हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। यानी क्या क्या वैक्सीन्स होती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी जाती हैं और उससे अलग क्या वैक्सीन्स होती हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जाती हैं, और इसके साथ ही क्या क्या डिसीज होते हैं जिसके लिए बेबी को वैक्सीनेशन दिया जाता है, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी जब बेबी को वैक्सीन दिलवाने ले जाएं तो एक आइडिया रहे आपको कि कौन सी बीमारी के बचाव के लिए आप बच्चे को वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से क्या वैक्सीन्स होती हैं जो बेबी को लगवाना ज़रूरी होता है, उसका भी एक डिटेल चार्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सब्सक्राइब द माँ बेबी कम्फर्ट चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द न्यू वीडियो अपडेट्स फर्स्ट, एंड वेलकम टू द फैमिली। फ्रेंड्स, अगर वैक्सीन की क्वालिटी की बात करें, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन हैं तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की वैक्सीन और प्राइवेट के हॉस्पिटल की वैक्सीन दोनों ही अपनी जगह अच्छी होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो कोल्ड स्टोरेज है वैक्सीन को प्रॉपर रखने का वो भी अच्छा होता है और प्राइवेट में भी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो क्वालिटी वाइज डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज़ है पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन। ये चीज़ एक डिफरेंस चीज़ है, क्योंकि पेनलेस वैक्सीन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल मिल जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अवेलेबल नहीं होता है, तो ये एक डिफरेंस आप देखने को मिलेगा आपको। तीसरा चीज़ है कई सारी अलग वैक्सीन्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं अवेलेबल हो पाता है, जो कि प्राइवेट में अवेलेबल होता है और कुछ मेजर बीमारियों के लिए भी होता है। तो उसी चीज़ को चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या वैक्सीन्स होती हैं जो गवर्नमेंट में नहीं मिलती और जो प्राइवेट में दी जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी का 0 डोज, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह सेम होती हैं। लेकिन इसके बाद जो वैक्सीन दिया जाता है 6 वीक में, 10 वीक और 14 वीक में, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वैक्सीन है उसके अलावा प्राइवेट में निमोकोकल का वैक्सीन दिया जाता है। ये जो चीज़ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, ये निमोनिया के बचाव के लिए दिया जाता है। और इसके साथ ही एक और डिफरेंस है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है इस टाइम पे पेंटावेलेंट दिया जाता है और अलग से आईपीवी दिया जाता है, लेकिन इसी चीज़ को प्राइवेट हॉस्पिटल में हेक्सावेलेंट यानी आईपीवी को पेंटावेलेंट के साथ इंक्लूड करके दिया जाता है। तो ये वन और दी अदर थिंग सेम चीज़ हो गया। नेक्स्ट जो होता है इसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वैक्सीन होती हैं सीधा 9 मंथ में दी जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है उसमें 6 मंथ से लेके 7 मंथ में फ्लू का वैक्सीन दिया जाता है। उस टाइम पे जो सीजनल फ्लू चल रहे हो या फिर एरिया हिसाब से जो फ्लू की दिक्कत है उसके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके वैक्सीन मिल जाते हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं मिलते। देन 6 से लेके 12 मंथ के अंदर में प्राइवेट हॉस्पिटल में कंजुगेट टाइफाइड का वैक्सीन दिया जाता है। ये वैक्सीन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। और एक और वैक्सीन होता है वो होता है 9 मंथ में। 9 मंथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MR यानी मीजल्स और रुबेला के लिए दिया जाता है, उसी चीज़ को प्राइवेट हॉस्पिटल में MMR करके दिया जाता है, मतलब उसमें मम्स, मिजल और रुबेला ये 3 बीमारी को इंक्लूड करके दिया जाता है। इसके बाद 15 मंथ में निमोकोकल का बूस्टर और वेरिसीला का वैक्सीन जो कि चिकन पॉक्स की बीमारी की बचाव के लिए दिया जाता है, और MMR का 2nd डोज दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता। देन आप देखेंगे 18 मंथ में जनरली हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये चीज़ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती है। आफ्टर दैट 2 ईयर के बाद में बेबी को फिर से टाइफाइड का एक बूस्टर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके साथ में मेनिंजोकोकल वैक्सीन दिया जाता है मेनिंजाइटिस बीमारी के बचाव के लिए। और इसके बाद फिर से बच्चे को 4.5 से लेके 5.5 साल के अंदर में चिकन पॉक्स के लिए बूस्टर दिया जाता है, और साथ में MMR3 भी फिर से दिया जाता है। और फिर 10वें साल में और फिर 16 साल में जो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में TT यानी टिटनस टॉक्साइड दिया जाता था, उसी की जगह में प्राइवेट हॉस्पिटल में Tdap की वैक्सीन भी दिया जाता है। टिटनस, पर्टोसिस और डिप्थीरिया को इंक्लूड करके दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है। और देन एक और वैक्सीन होती है जो कि प्राइवेट में मिलता है, गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, वो होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बचाव के लिए दिया जाता है। ये जनरली गर्ल चाइल्ड को 9 से लेकर 13 साल की उम्र में 2 डोज में दिया जाता है सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए, और ये चीज़ अगर उस टाइम पे नहीं दिया गया हो तो 13 साल के बाद में 3 डोज में दिया जाता है। सो अगर ओवरऑल हम समराइज करें कि क्या एडिशनल वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जाती हैं, वो हैं निमोकोकल की वैक्सीन,
टाइफाइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, MMR की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन, Tdap की वैक्सीन और HPV की वैक्सीन। तो ये सब जो है वैक्सीन्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को देना चाहिए तो ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल से दिलवा सकते हैं। ये फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि क्या क्या डिसीज होती हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। सबसे पहला BCG जो होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी और ब्लैडर कैंसर जैसी बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस के बचाव के लिए, जिसको कह सकते हैं कि लीवर के इन्फेक्शन के बचाव के लिए दिया जाता है। और तीसरा है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो भी लीवर इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी के बचाव के लिए ही दिया जाता है, हेपेटाइटिस की बीमारी के बचाव के लिए। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो हेपेटाइटिस ए है वो जनरली फूड और वाटर कंटेमिनेटेड चीज़ों की वजह से होता है और हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। देन MMR, मम्स, मिजल्स और रूबेला। मम्स मतलब जो कान के नीचे का एरिया होता है, सैलिवरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, उसमें इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से मम्स होते हैं, स्वेलिंग होती है और किसी भी चीज़ को निगलने में दिक्कत होती है इसमें। उसी तरीके मीजल्स और रूबेला दोनों में ही बॉडी में रेडिश दाने हो जाते हैं। हिंदी में से खसरा कहा जाता है। रूबेला मतलब जर्मन खसरा, यानी बॉडी में पूरे बच्चे के लाल लाल दाने हो जाएंगे। और ये जनरली एयरबॉर्न डिसीज है, कंटामिनेशन होता है एयर के थ्रू। कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींक दिया हो या खांस दिया हो तो उसके थ्रू भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्लैंकेट और ये सब में अगर इन्फेक्शन होगा ऑलरेडी तो उसके थ्रू भी हो जाता है। मदर के थ्रू भी बच्चे को ये हो जाता है अगर इन्फेक्टेड होगी मदर तो। और हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट या स्किन टू स्किन टच होने से भी ये चीज़ बच्चे में हो सकती है, तो इसके बचाव के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद होता है रोटावायरस। रोटावायरस के बचाव के लिए दिया जाता है, जो कि सीवियर डायरिया करा सकता है। इसके बचाव के लिए रोटावायरस वैक्सीन दिया जाता है। देन आप जो HPV जो देते हैं, HPV जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर जैसे जो दिक्कत हो सकती है गर्ल चाइल्ड को, उसके बचाव के लिए दिया जाता है। उसी तरीके से चिकन पॉक्स के लिए वेरिसिला दिया जाता है, मतलब माता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसके बचाव के लिए। और टाइफाइड का वैक्सीन दिया जाता है टाइफाइड के बचाव के लिए। उसी तरीके से न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है निमोनिया के बचाव के लिए बेबी को। और कई तरीके के फ्लू जो होते हैं, वायरल फ्लू, स्वाइन फ्लू, इस तरीके के कई जो सीजनल फ्लू होते हैं उनके बचाव के लिए हर सेल फ्लू का वैक्सीन दिया जाता है। इसके अलावा होता है DTP यानी टिटनस, डिप्थेरिया और पर्टोसिस। टिटनस क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम टिटने की वजह से ये होता है। और इसमें आप देखेंगे कि बच्चे का जो जॉ होता है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से सॉलो नहीं कर सकता, और ऐसा होने पे ब्रीथिंग में भी बच्चे को दिक्कत होगी और इसी वजह से इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है। और दूसरा है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में जनरली थ्रोट और नोज में इन्फेक्शन होता है। थ्रोट में एक थिक लेयर बन जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कोरिनियम बैक्टीरिया इसका इन्फेक्शन कराता है और इसमें आप देखेंगे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी और ज़्यादा सीवियर होने पे ये हार्ट फेलियर और पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी कराता है। तीसरा है पर्टोसिस। पर्टोसिस मतलब वूपिंग कफ, कफ की बीमारी जो होती है बच्चों में। जनरली ये भी एयर इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है और ये जो है बोटेटिले नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें क्या होगा कि वही चीज़ स्किन टू स्किन कांटेक्ट आना या कोई इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आने से सर्दी, खांसी, छींकने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके थ्रू बच्चे में वो ट्रांसमिट होता है और ये पर्टोसिस वाली बीमारी हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए पर्टोसिस वैक्सीन दी जाती हैं। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अब नेक्स्ट टाइम आप भी जब बेबी को वैक्सीन दिलाने जाएंगे तो आपको भी एक आइडिया होगा कि कौन सी बीमारी के लिए आप बेबी को वैक्सीन दिलवा रहे हैं। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू एंड बाय बाय।